चलिए, किसी को प्रॉब्लम हो साथ में पूछिए, कोई दिक्कत नहीं, डरे नहीं, घबराए नहीं, आराम से हो जाएगा। नाम ऑसिलेशन देख के ही चक्कर आ रहे लग रहा है किसी को, कोई नहीं, आराम से होएगा। देखो सबसे पहले हम लोग रिवीजन सा कर लेते हैं जो हमने अभी 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 डिस्कस किया है, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग करेंगे एक टॉपिक, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इन एसएचएम। आपका जो अभी बोर्ड का एग्जाम है उसमें भी डायरेक्ट इस पे क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, तो ये रिवीजन हो जाएगा। फिर हम करेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या कनेक्शन है। आपको पता है कि यूनिफॉर्म ओके मैम। सर्कुलर मोशन पीरियोडिक है और सिंपल हार्मोनिक मोशन पीरियोडिक भी है एंड टू एंड फ्रो मोशन भी है, पर इनमें संबंध क्या है? टू एंड फ्रो और पीरियोडिक तो एंटायरली डिफरेंट चीजें होगी, ठीक है। और एनर्जी इन एसएचएम, ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अभी हम लोगों ने देखो पीरियोडिक मोशन पढ़ाई है सबसे पहले, एनी मोशन which repeats itself identically in fixed interval of time is periodic motion। फिर हम लोगों ने डिस्कस किया ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन किसको बोलते हैं? मीन पोजीशन के अबाउट टू एंड फ्रो मोशन, टू एंड फ्रो, मीन पोजीशन के अबाउट टू एंड फ्रो या बैक एंड फोर्थ भी हो सकता है, टू एंड फ्रो मोशन या बैक एंड फोर्थ मोशन, एंड ये पीरियोडिक भी है। ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछ लेते हैं, आर ऑल ऑसिलेटरी मोशन पीरियोडिक? आर 99%। ऑल ऑसिलेटरी मोशन पीरियोडिक? लगभग सारे, 99% जो है, ठीक है। अच्छा, क्या सभी पीरियोडिक मोशन ऑसिलेटरी है? ये तो करेक्ट है स्टेटमेंट। क्या सभी पीरियोडिक मोशन ऑसिलेटरी है? नो मैम। नो नो मैम। एग्जाम्पल बताओ जरा। मैम अर्थ का सन क्या रहा है? हाँ, मैम देखो सर्कुलर मोशन। जैसे आपके पास यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो गया कि पार्टिकल जो है फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम में ये मोशन को रिपीट कर रहा है, बट ये टू एंड फ्रो मोशन तो नहीं है, बट ये पीरियोडिक है। तो ऑल पीरियोडिक मोशन ऑसिलेटरी नहीं होते हैं, ऑल ऑसिलेटरी मोशन पीरियोडिक हो सकते हैं 99%। फिर हम लोगों ने कहा कि इसमें फोर्स की वैल्यू माइनस के एक्स की पावर एन है और ये फोर्स इज ऑलवेज टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। फिर हम लोगों ने डिस्कस किया सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन भी आपके पास क्या होता है? टू एंड फ्रो मोशन है। ये आपके पास स्पेशल केस ऑफ ऑसिलेटरी हो गया, माइनस के एक्स की पावर 1, ठीक है। ये फोर्स भी डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन है जिसका मैग्नीट्यूड इज प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन, ठीक है। अगर पार्टिकल का टू एंड फ्रो मोशन है, अगर इधर डिस्प्लेस हुआ है तो फोर्स इधर आ रहा है, इधर डिस्प्लेस हो रहा है, फोर्स इधर आ रहा है। समझ में आई बात? तो ये आपके पास जो फोर्स है माइनस के एक्स होता है। तो फिर एक स्टेटमेंट यहां पर भी पूछ सकते हैं, आर ऑल सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑसिलेटरी? यस मैम। मैम ऑसिलेटरी मोशन कोई हार हाँ, मैम सारी ऑसिलेटरी का सबसे देखो, सिंपलेस्ट केस होता है। हाँ देखो ये एन की अलग अलग वैल्यूज पर डिफरेंट डिफरेंट ऑसिलेटरी मोशन आ रहे हैं, इनमें से एक उठाया है हमने माइनस के एक्स। तो सभी एसएचएम ऑसिलेटरी है और सभी एसएचएम पीरियोडिक भी है, ठीक है। लेकिन सारे पीरियोडिक ना तो ऑसिलेटरी है और ना ही एसएचएम है। क्लियर है सबको? यस मैम। फिर ए इज इक्वल टू हमने किया माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, वी की बताओ क्या है? प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर ए माइनस स्क्वायर। एक्स स्क्वायर। कौन बोल रहा है? याजदान है क्या? मैम दीपक। दीपक, ठीक, आवाज बदल गई, ऐसी ऐसी है याजदान की भी। तो v इज इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। एक्सलरेशन हमने निकाल लिया, f वर्सेस x हमने निकाल लिया, a वर्सेस x हमने निकाल लिया और v वर्सेस x का कर्व हमने निकाल लिया। ये तीनों कर्व हम लोगों ने डिस्कस कर लिया और आपको याद होने चाहिए, ठीक है। फिर हम लोगों ने इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन करी थी, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस में ओमेगा एक्स स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। ये आपको याद होना चाहिए। फिर ए मैक्स की वैल्यू क्या होती है? मैग्नीट्यूड में बता दो बस, ओमेगा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ए। ओमेगा स्क्वायर ए वी मैक्स की ओमेगा ए प्लस माइनस वो ओमेगा है, ठीक है। मैग्नीट्यूड में बता दो ए ओमेगा, ये हो गया ओमेगा स्क्वायर ए। फिर आपको पता है मीन पोजीशन पे एक्स 0 एफ 0 ए 0 वी मैक्सिमम होता है। यहां पर
ए मैक्सिमम होता है जिसकी वैल्यू होगी, अगर इधर बात करें तो हम लोग लेते हैं माइनस ए ओमेगा स्क्वायर, अगर इधर बात करें हम लोग इसको ले लेते हैं ए ओमेगा स्क्वायर। क्लियर है सबको ये सारी चीजें? Yes, ma'am. Yes. फिर हमने टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं, दोबारा से उनसे गो थ्रू हो जाना, इनसे बाहर क्वेश्चन पेपर में तो अभी आने वाला नहीं है। क्लियर है? और फिर हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था, पीरियोडिक फंक्शन का डिस्कस किया है। साइन और कोस पीरियोडिक फंक्शन होते हैं, अगर कॉम्बिनेशन में है तो कॉम्बिनेशन भी पीरियोडिक होता है। अगर कॉम्बिनेशन का टाइम पीरियड निकालना है 2 pi ओमेगा, तो ओमेगा आपको कौन सा लेना है, जो उनमें सबसे छोटा है। ठीक है, और एक फॉर्मूला और, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू के बाय एम, ये भी याद होना चाहिए बेटा। ये अभी हम लोग जो नेक्स्ट चैप्टर करेंगे ना उसमें इस चीज को खोल के लिखेंगे। ठीक है, यहाँ तक सभी को क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. वर्सेस एक्स का इक्वेशन कैसा है, v वर्सेस एक्स का मुझे ग्राफ बता दो चलो कैसा है तो। मैम इलिप्स। एलिप्स। ठीक है, तो ये हम लोगों ने सारी चीजें कर ली हैं, देखो कितनी सारी चीजें हमने एक लेक्चर में डिस्कस की हैं। अभी देखो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। एक चीज और रह गई, जनरल इक्वेशन, जनरल इक्वेशन ऑफ एसएचएम, x इज इक्वल टू a साइन ए sin ओमेगा ओमेगा t plus phi. minus थीटा। फाई, Minus CX. या a कोस ओमेगा t प्लस फाई। देखो यहाँ प्लस माइनस फाइव हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, और x की जगह y की फॉर्म में भी हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट हो सकता है आपका x एक्सिस के लॉन्ग ले रहे हैं या y एक्सिस के लॉन्ग ले रहे हैं, तो उसमें आप कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, Okay. अब मैंने इनमें से एक इक्वेशन उठाई है, ये वाली उठा ली मैंने, मान लिया कि t, ये जो इनिशियल फेस है t इज इक्वल टू 0 पे फाई की वैल्यू 0 है, ये मान लो सबसे सिंपलेस्ट केस कि t इज इक्वल टू 0 पे फाई इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t एक एसएचएम की इक्वेशन है, वो मैंने उठा ली। अब अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन कर दूं तो वेलोसिटी आ जाएगी, सिंपल। साइन का क्या हो Yes, जाएगा, ma'am. cos ओमेगा t, Cos और होगा। ओमेगा t का आगे ओमेगा आ गया, फिर v का डिफरेंशिएशन कर दोगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगा, cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन हो जाएगा, और एंगल का डिफरेंशिएशन में एक ओमेगा बाहर फिर आ जाएगा, तो माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। क्लियर है सबको? आपको डायरेक्ट पूछ Yes, सकते हैं ma'am. डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन ये है, वेलोसिटी की क्या होगी, एक्सेलरेशन की क्या होगी। ठीक है, तो आप इसमें एम्पलीट्यूड भी बता सकते हो, इसमें एम्पलीट्यूड कितना है a, इसमें कितना है a ओमेगा, इसमें कितना है a ओमेगा स्क्वायर। समझ में आई बात? Yes, ma'am. अब इसका हम ग्राफ कैसे बनाए, इक्वेशन हमने ये उठाई, ओमेगा टी को मैं एक चीज और लिख सकती हूँ, ओमेगा टी इज इक्वल टू 2 पाई बाय कैपिटल टी इंटू टी, ये लिख सकते हैं। ओमेगा क्या ma'am. है, 2 पाई बाय कैपिटल टी ही तो है। ठीक है, एसएचएम का केस है अपना, और यहाँ पर अब टी की अलग अलग जब मैं वैल्यू पुट करती हूँ तो मेरे पास एक ग्राफ मिलेगा। मैं टी की कौन कौन सी वैल्यू लूँ, वो वाली ले लेते हैं जो हमारे को सबसे ज्यादा कॉमनली दिख रही है। जैसे एक तो दिख रही है जब टी इज इक्वल टू 0 पे पार्टिकल ने Zero. वाइब्रेशन करना या ऑसिलेशन करना शुरू किया, वो इधर गया एक्सट्रीम पोजीशन तक जाएगा, फिर वो वापस आएगा इधर, फिर एक्सट्रीम पोजीशन तक जाएगा, फिर वो वापस आएगा। तो मैं यहाँ टी इज इक्वल टू 0 से शुरू किया, फिर यहाँ मैं टाइम क्या ले लेती हूँ t बाय 4, फिर यहाँ कितना हो जाएगा t t बाय by 2, 2, यहाँ कितना हो जाएगा 3t 3t बाय by 4, 4, और वापस यहाँ पहुंचते ही t होगा। तो T. मुझे ये टाइम जो है इस टाइम की जगह पुट करने हैं, तो जो एंगल की वैल्यू आएगी वो यहाँ पुट करना है, तो x की वैल्यू आ जाएगी, x और t में पुट किया। ठीक है, तो जैसे सबसे पहले वाला पुट कर लेते हैं, जैसे t इज इक्वल टू 0 तो ओमेगा t 0 ही हो गया, ओमेगा t इज इक्वल टू 0 रखते ही ओमेगा t 0 हो गया। तो Yes, साइन ma'am. 0 कितना होता है, साइन 0 इज 0, तो यहाँ आ जाएगा। x और t के अंदर ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं बेटा, t की अलग अलग वैल्यू लिए, पहले उठाइए t इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 0 ले लिया तो ये पूरा ही 0 हो गया, ओमेगा t इज इक्वल टू 2 पाई बाय कैपिटल t इंटू t को 0 करोगे तो पूरा 0 हो गया, तो x की वैल्यू क्या आ गई 0। सेकेंड टाइम उठा लेते हैं जब आपका ये पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंच गया, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 पाई बाय कैपिटल t इंटू में t बाय 4 एक्सट्रीम पोजीशन पे, तो t से t कैंसिल हो जाएगा, ये क्या बनेगा पाई बाय 2, यानी ओमेगा t की वैल्यू क्या आ गई t बाय 4 पे पाई बाय 2। साइन पाई बाय 2 कितना होता है 1 अगर आ गया और आगे a, तो x की वैल्यू क्या होगी प्लस a, यहाँ आ गया। ठीक है, अब अगला टाइम क्या लू t बाय 2, 2 पाई बाय कैपिटल T इंटू में t बाय 2,
टी से टी कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, क्या एंगल बच गया? पाई। तो साइन पाई क्या होता है? 0 0, यहाँ आ जाएगा। सिमिलरली नेक्स्ट आप पुट करोगे जब टी की वैल्यू 3t/4, टी की वैल्यू देखो 2 पाई बाय कैपिटल टी इंटू 3t/4 पुट कर दो। टी से टी गया, 2 1 2 2 पाई बाय कितना? 3 पाई/2 बनेगा। 270 डिग्री पे साइन की वैल्यू क्या होती है? -1, -1 यानी x की वैल्यू -a बन जाएगी। तो ये आ गया आपके पास -a। फिर बात आती है आपके पास क्या? टाइम t जब हो गया, तो टाइम t होते ही ओमेगा t क्या हो जाएगा? 2 पाई, एंड साइन 2 पाई इज ऑल्सो 0। समझ में आया? अब इन डॉट्स को कनेक्ट करते हैं तो ये वेव बनती है, इसको हम साइन वेव भी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपके पास जो एंगल आया 0, यहाँ पे एंगल आया आपके पास π/2, यहाँ पर एंगल आया कितना आएगा यहाँ पे? क्या आएगा? 3π/2 3/2 पाई। पाई। यहाँ पे आया आपके पास 3 So, पाई यहाँ पर आएगा 3π/2 और यहाँ आ जाएगा 2 पाई। 2 पाई। ठीक है, क्लियर हो गया ये चीज सबको? ऐसे ही आप लोग v और एक्सेलरेशन का पुट कर सकते हो। t की ये वाली वैल्यूज देनी है आपको, 0, t/4, t/2, 3t/4 और t पुट करोगे। तो मैंने ऑलरेडी वैल्यूज यहाँ दे रखी है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप निकाल के देख सकते हो, मैच कर लेना। आपको पता भी है कि जब इक्विलिब्रियम पोजीशन है वहां पर v की वैल्यू क्या होती है? ए ओमेगा मैक्सिमम होती है। मैम और इधर जा मैक्सिमम। रहा है, ठीक है, और अगर वो नेगेटिव साइड में जा रहा है तो -a ओमेगा होती है। ये एलिप्स की इक्वेशन वैल्यूज आई थी ना अपनी। ठीक है, और ऐसे ही आपके पास t पे जब वो दोबारा आया तो a ओमेगा होगी, 0 हो जाएगा। इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ रहा है, ये वैल्यूज आएंगी, आप पुट करके देख लो यहाँ पे टाइम की अलग अलग। ऐसे ही एक्सेलरेशन की निकल जाएगी। एक्सेलरेशन आपको पता है मीन पोजीशन पे 0 होती है, 0 पे 0 आएगी। t/4 पुट करोगे, ठीक है, तो आपके पास माइनस t/4 है एक्सट्रीम पोजीशन, 3t/4 है एक्सट्रीम पोजीशन, तो वहां पर आएगी आपके पास एक जगह -a ओमेगा स्क्वायर, एक जगह a ओमेगा स्क्वायर, बाकी जगह 0। तो ये कर्व बनेगा, जब v का प्लॉट करोगे ये बनेगा, और a का प्लॉट करोगे तो ये बनेगा। क्लियर है सबको? अब क्वेश्चन क्या पूछते हैं ये तो आप बना लोगे। एक तो क्वेश्चन यही आता है, मैंने अभी देखा आप लोगों की जो सपोर्ट मटेरियल है उसमें ही आया हुआ था कि ये ग्राफ बनाओ। डायरेक्ट क्वेश्चन यही आया हुआ है कि ये ग्राफ बनाओ। बना लोगे आप? आपको वैसे भी पता है यस मैम। आपके पास साइन वाला, ठीक है, कोस। आप सिंपली इसको देख सकते हो, देखो साइन वाला है, पॉजिटिव है, वो ओरिजिन से शुरू होता है, ये कहानी होगी। वी आता है कोस, और ये पॉजिटिव कोस है, तो ये आपकी +1 से यहाँ से शुरू होगी कहानी। और ये देखो माइनस है, माइनस ऑफ साइन कहाँ से शुरू होता है? नीचे से। सिंपल, आप डायरेक्ट भी आप कर सकते हो, प्लॉट करके कर सकते हो, जैसे आपको इजी लगे। अब एक क्वेश्चन क्या पूछ लेते हैं कि वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट में कितना फेज का अंतर है? ये एक्सेलरेशन और वेलोसिटी कितना फेज का है, और एक्सेलरेशन और एक्स में कितना है? तो सिंपली अगर मैं आपको बताऊं तो ये होता है वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट से π/2 फेज आगे चल रही है, एक्सेलरेशन वेलोसिटी से π/2 फेज आगे चलता है, और एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट से पाई फेज आगे होता है। अब ये समझ भी लो कैसे आए। आप इस कर्व को देख लो जरा, जब आप इस कर्व को और इस कर्व को कंपेयर करोगे तो इसकी कहानी कहां से शुरू हुई है? ये जो कर्व है ये इसमें कहां से शुरू हो रहा है? यहाँ से ही तो शुरू हो रहा है, 1 से। यस मैम। ठीक है, तो ये ऑलरेडी जो है ये कहानी कहां से शुरू हो रही है? यहाँ से। ये ऑलरेडी π/2 फेज आगे चल रहा है। समझ में आई बात? ये जो पार्ट है इसने ऑलरेडी इससे ये आगे चल रहा है, यहाँ से शुरू हुआ है π/2 से। सिमिलरली आप इसको देखो, अगर इसको और इसको देखोगे तो आपकी जो स्टोरी है वो यहाँ से शुरू हो रही है। ठीक है, अगेन ये आपके पास क्या हो जाएगा? π/2, यानी ये π/2 फेज ये वाला आगे चल रहा है। और इसको देखोगे तो आप देखो ये यहाँ से शुरू हो रहा है, तो कितना फेज आगे हो गया? एक्सेलरेशन इससे पाई फेज आगे हो गया। क्लियर है सबको? यस यस मैम। ठीक है, तो आपको बस ये देखना है कि इससे कितना आगे आपको दिख रहा है। आप टाइम की अलग अलग वैल्यू पुट कर सकते हो। 0 पुट करोगे तो 0 आएगी, t/4 पुट करोगे π/2 आएगी, यानी इतने टाइम में π/2 जो फेज है वो ट्रेस हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर भी, यहाँ पर ये जो डिस्टेंस है ये भी तो π/2 वाला ही है। ठीक है, तो यहाँ आपको बस ये चीज देखनी है। अब देखो 0 पुट करोगे और यहाँ पर जब आप पुट करोगे यहाँ पर टाइम क्या आ जाएगा? t/4 इसमें पुट करोगे ना, ठीक है, इसमें 0 पुट करोगे तो यहाँ आएगा, और इसमें जब आप t/4 पुट करोगे तो ये चीज यहाँ आएगी।
इनको कंपेयर करेंगे तो आपके पास वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट से π/2 फेज आगे है, एक्सेलरेशन वेलोसिटी से π/2 फेज आगे है, और एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट से पाई फेज आगे है। क्लियर है सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. The phase difference between displacement and acceleration of particle in a simple harmonic motion. Pi radian. Pi. C. Ma'am, pi. Pi. ठीक है, इतना इजी क्वेश्चन Ma'am, है। pi. अब हम बात कर लेते हैं जरा सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की। ठीक है, अभी आपको ये चीज पता है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पीरियोडिक तो है, Yes, और ma'am. सिंपल हार्मोनिक मोशन आपके पास टू एंड फ्रो मोशन है और पीरियोडिक भी है। ठीक है, ये Yes, लेकिन ma'am. दोनों अलग अलग है। यहाँ पर जो फोर्स की वैल्यू आती है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, वो आपके पास आती है mr⍵²। ठीक है, और आपके पास एक्सेलरेशन आएगी बेटा r⍵²। यहाँ पर फोर्स आता है सिंपल हार्मोनिक में -kx, और एक्सेलरेशन आती है आपके पास -ω²x। ये तो x पे डिपेंड कर रही है और ये कांस्टेंट होती है। तो फिर क्या सिमिलरिटी हो सकती है? तो हमने पहले तो ऑब्जर्व किया कि पार्टिकल अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जा रहा है तो क्या कुछ ऐसी चीज हम देख पा रहे हैं। तो मान लो ये अगर इधर मूव कर रहे हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ऐसे चल रहा है, ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, ये इधर आ गया। तो अभी भी मुझे समझ में नहीं आया कि क्या सिमिलरिटी हो सकती है। मैंने क्या करा, इसका प्रोजेक्शन देखा पार्टिकल का इस डायमीटर के ऊपर। ये एक्स और एक्स डैश ले लो और ये वाई और वाई डैश ले लो। मैंने एक्स और एक्स डैश पे इसका प्रोजेक्शन देखा। इसका प्रोजेक्शन यहाँ पर आ रहा है इधर शुरुआत में, जब यहाँ से शुरू हुआ, इसको t=0 ले लो। ठीक है, अब इस यहाँ जब पहुंचा, मान लीजिए इसका प्रोजेक्शन आ गया यहाँ पर, यहाँ पहुंचा तो इसका प्रोजेक्शन आ गया यहाँ पर, यहाँ पहुंचा इसका प्रोजेक्शन आ गया यहाँ पर और यहाँ। यानी जब पार्टिकल आपका यहाँ से यहाँ पहुंच रहा है तो आप ये बोल सकते हो कि ये इधर से इसका प्रोजेक्शन इधर जा रहा है इस डिस्टेंस तक। Yes, ma'am. फिर आगे देख लेते हैं, आगे जब वो चला तो इसका प्रोजेक्शन आया इधर, इसका प्रोजेक्शन आया इधर, इधर, इधर। फिर ये आगे चला, इसका प्रोजेक्शन आया कहीं इधर और यहाँ पर इसका आएगा इधर। तो यानी पार्टिकल जब इधर चल रहा है सर्कल में तो उसका प्रोजेक्शन इधर चल रहा है, Left hand side. इधर चल पड़ा। ये हो गया आपके पास बीच की पोजीशन। अब ये इधर जाएगा तो आप सेम चीज कर सकते हो। देखो इसका प्रोजेक्शन इधर आएगा, इसका प्रोजेक्शन Wave बन रही है ये. इसका इधर आएगा, तो यानी कि इधर जा रहा है। जब ये इधर से इधर मूव किया, ये मूव किया इधर, अब जब ये इधर से इधर मूव कर रहा है तो इसका प्रोजेक्शन इस तरफ चल पड़ा, यहाँ Right hand side. इधर, और आगे चल रहा है तो यानी कि इधर। तो मैक्सिमम जो डिस्प्लेसमेंट है इसका वाई वाई डैश से वो ये है। इसकी वैल्यू कितनी है? क्या ये रेडियस ऑफ सर्कल ही नहीं है? Yes, ma'am. इधर भी आपके पास रेडियस ऑफ सर्कल ही है। इसी को हम लोग एम्पलीट्यूड बोल देंगे। तो क्या कुछ आपको ये सिंपल हार्मोनिक मोशन जैसा नहीं लग रहा? ये Yes, मीन ma'am. Yes, ma'am. प्रोजेक्शन लिया हम लोगों ने एक्स एक्सिस पे, एक्स वाला जो डायमीटर है इस पे प्रोजेक्शन लिया। जब वो एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में था तो उसका जो प्रोजेक्शन है वो एक टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है अबाउट द मीन पोजीशन, और जिसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है यानी कि रेडियस इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड। समझ में आया? तो आप ये बोलेंगे कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज नॉट एसएचएम बट इट्स प्रोजेक्शन इज एसएचएम। चाहे किसी डायमीटर पे ले लो। अभी आपने एक्स पे लिया, आप वाई पे भी ले सकते थे। अभी आप सारा चीज कर सकते हो। देखो ऐसे भी कर सकते हो, इधर ये इधर आएगा, फिर ये इधर आएगा, इधर आएगा, ऐसे। Yes, ठीक है, ma'am. इसका भी वैसे ही इधर आएगा, बनेगा. फिर इधर जाएगा, फिर इधर, और ऐसे। तो एक्स और वाई किसी के ऊपर ले लो, प्रोजेक्शन जो है वो एसएचएम शो कर रहा है। इसने इन दोनों को कनेक्ट कर दिया। तो जो सिंपल हार्मोनिक मोशन के न्यूमेरिकल्स होते हैं ना, हम उसको सर्कल की फॉर्म से जो है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मान के प्रोजेक्शंस जो है, क्योंकि एसएचएम है तो उससे कंपेयर करके न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं। इजी कर देता है हमारे न्यूमेरिकल्स को। तो अभी देखते हैं डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्शन लेना। मैं आपको सिखाती हूँ कैसे लेना। जैसे कि शुरुआत में मान लो पार्टिकल यहाँ से शुरू हुआ, t=0 पे पार्टिकल यहाँ शुरू हुआ, तो अब कुछ टाइम में मान लो यहाँ पहुंच गया। अगर मैं इसको ऐसे कनेक्ट करूं तो इसने ये वाला एंगल ट्रेस किया है टी टाइम के अंदर, राइट? Yes, ma'am.
तो ओमेगा थीटा को मैं ओमेगा टी भी तो पुट कर सकती हूँ। ओमेगा उसकी जो है एंगुलर स्पीड है, ठीक है, इससे यूनिफॉर्म Okay. सर्कुलर मोशन हो रहा है, तो थीटा को आप ओमेगा टी पुट कर सकते हैं। अब मैं आगे जब भी थीटा ले रही हूँ वहां पे सीधा मैं ओमेगा टी पुट करूंगी। अब इसका प्रोजेक्शन कैसे लोगे? अगर मैं आपको बोलूं कि मुझे एक्स एक्सिस पे प्रोजेक्शन बताओ इसके ऊपर और वाई एक्सिस पे बताओ इसके ऊपर, इसके ऊपर प्रोजेक्शन क्या होगा? ये जो डिस्टेंस आएगा इसका, और इसके ऊपर प्रोजेक्शन क्या होगा? ये जो डिस्टेंस आएगा, राइट? आप वेक्टर का प्रोजेक्शन लेना आता है आप लोगों को? अगर ये थीटा है और ये एम है तो इसके ऊपर प्रोजेक्शन क्या हो जाएगा? M cos theta, एम कोस थीटा, और इसके परपेंडिकुलर इधर लेंगे तो M sin theta, साइन थीटा। तो सेम चीज है, जिसके साथ वो एंगल बना रहा है उसके ऊपर प्रोजेक्शन आ जाएगा कोस में, और दूसरी साइड में क्या आ जाएगा? साइन थीटा। तो अभी इसको क्या लें हम लोग? ए, जो कि आर के इक्वल है, ठीक है। एम्पलीट्यूड ही तो हो गया ना ये अपना। आपके पास देखो ये जो चीज थी, तो हमारे पास जो ये इसका रेडियस था, यही तो एम्पलीट्यूड आ रहा था या नहीं था? ये मैक्सिमम जो डिस्प्लेसमेंट है फ्रॉम दिस पोजीशन उसके प्रोजेक्शन की, वो रेडियस के इक्वल है, और रेडियस ही आपके पास एम्पलीट्यूड है। तो यहां पर भी तो ये वेक्टर का जो ये मैग्नीट्यूड है ये रेडियस ही है, ये वाला, इसको हम लोग ये भी पुट कर सकते हैं। तो यहां पर इसका प्रोजेक्शन बताओ मुझे जरा, एक्स और वाई में कितना आएगा? मैम X पहले में वाई में A बताओ, sin, वाई में बताओ। ए मैम Y कोस में A cos theta, ओमेगा टी, थीटा की जगह ओमेगा टी, और एक्स में कितना आ जाएगा? A ए sin omega t, साइन Sin ओमेगा omega टी। क्लियर है सबको? अब आप मुझे बताओ, यहां पर अगर पार्टिकल है टी इज इक्वल टू 0 पे, तो टी टाइम के अंदर थोड़ा अभी देखो इसमें आपको सेंस ऑफ रिवोल्यूशन पता होनी चाहिए। मैं जो केसेस ले रही हूँ अभी सारे, वो ले रही हूँ कि क्लॉकवाइज घूम रहा है वो। तो क्लॉकवाइज घूम रहा है तो मान लो यहाँ पहुंच गया टी टाइम के अंदर, अगेन ये सर्टेन एंगल जो है वो ट्रेस करेगा ओमेगा टी। अब इसका एक्स और वाई पे मुझे प्रोजेक्शन बताना जरा। मैम X पर A sin omega, वो A cos omega t, वाई पे, और Y पे A sin omega t, यहाँ साइन आपको नेगेटिव लगाना पड़ेगा क्योंकि उल्टी डायरेक्शन में आ गया ना। इस Yes, तरफ जो ma'am. हमने लिया है वो पॉजिटिव, इधर जो लेंगे वो नेगेटिव, इस तरफ नेगेटिव और इधर नेगेटिव, इस पे और इस पे पॉजिटिव है। क्लियर है? अब यहाँ बता दो, चलो टी इज इक्वल टू 0 पे पार्टिकल यहाँ है, तो टी टाइम में मान लो क्लॉकवाइज घूम रहा है, यहाँ पहुंच गया ओमेगा टी। बताओ जरा एक्स और वाई। मैम X पर आएगा माइनस A sin omega t, भाई अपना माइक 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 ऑफ करो। वाई पे भी आएगा माइनस ए, माइनस A cos omega t, ठीक है। अब पार्टिकल मान लो यहाँ पर है टी इज इक्वल टू 0 पे, तो यहीं कहीं पहुंच जाएगा आगे। यस मैम। तो एक्स और वाई बता दो। मैम X पर आएगा माइनस A sin omega t, हम्म, मैम cos, cos आएगा, मैम cos आएगा, मैम cos, y पे आएगा ओके, a cos omega t, ठीक है। ए कोस ओमेगा टी, और वाई पे क्या आएगा? A sin omega a t, sin omega t. क्लियर है सबको ये चीज? ठीक है। Yes ma'am. अब ये तो थे क्लॉकवाइज, अगर एंटी क्लॉकवाइज चल रहा हो तो मान लो कि पार्टिकल यहाँ है और इधर चल रहा है, तो अब ओमेगा टी किस तरफ आ जाएगा? मैम वो ऐसे ओमेगा t माइनस कर देंगे ना। एक्स और वाई माइनस नहीं, अभी तो सीधा ही हो जाएगा, माइनस वाला जनरल केस में लेना होता है हमको। यहाँ देखो एक्स बताओ क्या होगा, वाई क्या होगा? एक्स तो इसके ऊपर आप प्रोजेक्शन ले रहे हैं, तो क्या हो जाएगा आपके पास? माइनस A cos a omega cos t, omega t. और इस पे माइनस A sin a omega sin t, omega t. ठीक है। ये तो हो गया जब डायरेक्ट आपको दिख रहा है कि प्रोजेक्शन मैं दे पा रही हूँ, एंगल मेरे को पता है विद एक्सिस कितना बन रहा है। अब एक जनरल केस बना लेते हैं। मान लीजिए टी इज इक्वल टू 0 पे पार्टिकल यहाँ है, तो टी टाइम के अंदर कहीं मान लीजिए अगर वो क्लॉकवाइज मूव कर रहा है तो ये ओमेगा टी आएगा। अब इसका प्रोजेक्शन कैसे लूं मैं? तो मैं क्या करती हूँ, यहां से मैं फेज यानी इनिशियल फेज जो है वो 0 ले लेती हूँ, और टी इज इक्वल टू 0 पर पार्टिकल कहाँ है वो इनिशियल फेज बताता है, तो वो जो एंगल है वो मैंने फाई ये ले लिया। ठीक है, अब मेरे को प्रोजेक्शन बता दो इसका एक्स और वाई पे। मैम Y पर आएगा A cos phi plus omega t, यस, और एक्स पे
मैम ए ए साइन sin ओमेगा omega टी t प्लस plus phi. यही आपके पास एसएचएम की जनरल इक्वेशन थी या नहीं? यस एसएचएम की मैम जनरल इक्वेशन थी या नहीं? ठीक है, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में अगर पार्टिकल मूव कर रहा है तो उसकी जो हमने जनरल इक्वेशन निकाली वो एसएचएम आ रही है, क्योंकि उसका प्रोजेक्शन जो है वो एसएचएम में है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कर सकते हो? अब आप मेरे को कोई भी केस बता दो, इनमें से कोई भी केस हम जनरल इक्वेशन में वैल्यू पुट करेंगे। कोई भी केस बता दो, ABCD मैम कोई सा भी नहीं। बता दो, आप लोगों की चॉइस है, कभी कभी देते हैं टीचर चॉइस। मैम C. सी में हम बोल रहे हैं कि पार्टिकल t इज इक्वल टू 0 पे यहाँ है और वो ओमेगा टी एंगल ट्रेस किया, यहाँ पहुंच गया। ठीक है, तो अभी आपको फेज कैसे चेक करना है? फेज आप यहां से मेजर करोगे। फाइव इज इक्वल टू 0 मैं यहाँ ले रही हूँ, जब यहाँ पर इसका प्रोजेक्शन इक्विलिब्रियम यानी x इज इक्वल टू 0 पे आ रहा था, तो यहाँ से मैम यहाँ t इज इक्वल 180 टू हो 0, जाएगा 5। यस, तो 0 तक t इज इक्वल टू 0 से पहले यहाँ से जो उसने एंगल ट्रेस किया वो पाई है। तो सिंपल आपको पाई की जगह वैल्यू पुट करनी है, x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस में पाई। ठीक है, अभी ये बताओ, ये क्वाड्रेंट रूल वाली चीजें जो है वो काम में आएंगी अपने। मैम यहाँ ऑल पॉजिटिव, साइन चेंज नहीं साइन होगा पर पॉजिटिव, उसका वो साइन चेंज हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। Minus. यस, यहाँ टेंजेंट कोट पॉजिटिव या कोस पॉजिटिव। एक तो ये चीज हो गया कि कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है वो ये देखना है। दूसरा, जब पाई और 2 पाई होता है तो इसमें साइन का मैम साइन sin रहता है, cos. कॉस का कॉस रहता है। ठीक है, और पाई बाय 2 और 3 पाई बाय 2 अगर होता है तो उसमें क्या हो जाता है, साइन का कोस, मैम कोस चेंज का हो sin। जाता है। अब देखो, जब पाई प्लस समथिंग जा रहा है तो पाई की वजह से साइन तो साइन ही रहेगा, ये आ जाएगा साइन ओमेगा टी। लेकिन अब ये कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है ये देखना पड़ेगा। वो थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है, यहाँ पर नेगेटिव आएगा साइन। आपको ये जो ये वाला जो चीज है ना, ये यहाँ क्या दे रखा है उसको देखना है। ठीक है, कि अभी जैसे पाई प्लस ओमेगा टी है तो साइन जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। जो यहाँ आंसर आएगा उसको नहीं देखना, इसको देखना होता है। अब हम लोग y निकाल लेते हैं, जैसे y के आपके पास a कोस ओमेगा टी प्लस में फाइव, y पे प्रोजेक्शन देख लेती हूँ मैं। तो y के केस में अगर हम पुट करेंगे तो a कोस यहाँ पे क्या आ जाएगा, पाई कोस ओमेगा टी प्लस में पाई, Yes, क्या आएगा? सबसे पहले तो आप एक चीज डिसाइड कर लो, पहले क्या देखोगे, पहले यही देख लो कि आपके पास ये कौन से क्वाड्रेंट में जा रहे हैं। तो कोस पाई प्लस ओमेगा टी थर्ड क्वाड्रेंट में ही आ रहा है। ये आपके पास 0 एंगल होता है, ये पाई बाय 2 होता है, ये पाई होता है, और फिर ये घूम के अगर यहाँ आ जाए तो 2 पाई हो जाता है। तो पाई प्लस समथिंग यानी थर्ड में जा रहा है, तो यहाँ पर कोस नेगेटिव है, माइनस ए होगा पॉजिटिव हो जाएगा। मैम पहली बात। फिर कोस का कोस रहेगा या साइन में बदलेगा, पाई में चेंज नहीं होता, और 2 सही पाई में रहेगा। चेंज नहीं होता, तो कोस ओमेगा टी। अब मैच कर लेते हैं कि हमारा जो जनरल प्रोजेक्शन डायरेक्ट हमने लिया था क्या यही आ रहा है आपके पास। देखो, x इज इक्वल टू माइनस ए साइन ओमेगा टी, y इज इक्वल टू माइनस ए कोस ओमेगा टी, क्या यही नहीं आ रहा अपना? यस मैम। ठीक है, तो आप जनरल इक्वेशन से भी सॉल्व कर सकते हो, और डायरेक्ट आपको प्रोजेक्शन दिख रहा है तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमेशा याद रखो कि फाई जो है मेजरमेंट में कहाँ से ले रहे हो। देखो, बुक्स में अलग अलग चीजें दे रखी होती है, बुक्स में हो सकता है आपका फाई इधर ले रखा हो। तो एक सेट जो मैं बता रही हूँ इसको फॉलो करो, कोई गलती नहीं करोगे। ठीक है, यहाँ पे फाई इज इक्वल टू 0 यहां से मेजर करोगे। ठीक है, अब उसमें फाई की अलग अलग वैल्यू, जैसे इस केस में फाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये चलो ये वाला तो मैं डिस्कस करूंगी, एंटी क्लॉकवाइज हो गया। ये वाले में फाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये वाला प्लस ये वाला प्लस ये वाला मैम 270 270, इसमें ये वाला प्लस ये वाला, इसमें 180। ये वाला हो जाएगा, और इसमें तो 0 है ही। ठीक है, अब कर लेते हैं एंटी क्लॉकवाइज, सॉल्व कर लेते हैं हम लोग जनरल इक्वेशन से। तो एंटी क्लॉकवाइज जनरल इक्वेशन से सॉल्व करते हैं। यहाँ से मान लीजिए इधर जा रहा है पार्टिकल मैम और अब इधर आ गया वो नेगेटिव हो ओमेगा जाएगा। टी एन। यहाँ पे t इज इक्वल टू 0, तो पहले यही उठा लो कि मुझे x पे प्रोजेक्शन देखना है। तो सबसे पहली बात मुझे फेज लेना है, यहाँ से फाइव इज इक्वल टू 0 पहला तो आ गया, दूसरा आ गया, तीसरा t इज इक्वल टू 0 पर पार्टिकल कहाँ है वो पूरा ये लोगे यस ना, मैम। पूरा ही था ना। t इज इक्वल टू 0 पे वो यहाँ से कितना आगे है, ये पूरा आ गया, ये 270 डिग्री आ गया है। ठीक है, तो a साइन ओमेगा t प्लस में 270 यानी 270 डिग्री 3 पाई बाय 2 होता है जैसे। तो यहाँ पर एक चीज और करनी पड़ेगी एंटी क्लॉकवाइज में। अभी देखो, ये चीज हमने इस तरफ ले ली, ये हमको माइनस करनी पड़ेगी ना, यस मैम पॉजिटिव। यानी कि ये माइनस आ जाएगा। अब देख लो,
सबसे पहले कि साइन कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है, 270 में से आपने कोई एंगल माइनस किया, अगेन थर्ड में ही है, यस मैम थर्ड में ही आएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन नेगेटिव माइनस ए साइन, और 270 की वजह से साइन का कोस हो बन जाएगा, जाएगा मैम। कोस ओमेगा टी, ये आ जाएगा एक्स, यही आ रहा ना, समझ में आई बात। यस ऐसे ही आप लोग ऐड कर सकते हो, यहाँ पे 270 ऐड कर दो, देखो कोस 270 माइनस ओमेगा टी बनेगा, तो अभी कोस 270 माइनस ओमेगा टी, कोस का तो साइन बन जाएगा, फिर 270 में से आप माइनस कर रहे हो, कोस थर्ड क्वाड्रेंट में ये भी नेगेटिव होता है, तो माइनस ए साइन ओमेगा टी बन जाएगा। क्लियर है सबको, क्या यही नहीं बन रहा आपका? यस मैम। ठीक है, तो देखो हम लोगों ने जनरल इक्वेशंस भी निकाल ली एसएचएम की बाय यूजिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्लियर है सबको? यस मैम। यस मैम। हम क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर। अच्छे पार्टिकल एग्जीक्यूट एसएचएम विद एन एम्पलीट्यूड, आप लोग मैसेज भी कर रहे हो कि मैं तो कनेक्ट करना ही भूल गई, एक सेकंड रुको, क्वेश्चन पढ़ो जरा एक बार। अच्छा, अब आपके मैसेजेस देख लेंगे, वैसे माइक ऑन रखती हूँ मैं, ठीक है। तो देखो पार्टिकल एग्जीक्यूट कर रहा है एक सिंपल हार्मोनिक मोशन विद एन एम्पलीट्यूड ए, द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इज टी, ऑसिलेशन का जो पीरियड है वो क्या है, टी। मान लो ये पार्टिकल है, ये एसएचएम कर रहा है, तो उसका जो टाइम पीरियड है वो कितना हो गया, टी। The minimum time taken by the particle to travel half of the amplitude from the equilibrium position, क्या बोल रहे हैं कि कितना इसको मिनिमम टाइम लगा है इक्विलिब्रियम पोजीशन से हाफ ऑफ एम्पलीट्यूड ट्रेवल करने में। मान लो यहां पहुंच जाएगा, ये डिस्टेंस कितना है, a/2, तो a/2 ट्रेवल करने में इसको कितना टाइम लगा है, ये कैसे सॉल्व करूंगा मैं क्या करती हूँ, मैं मान लेती हूँ इक्विलिब्रियम पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है ना पार्टिकल का मोशन, तो मेरे को पता है कि अगर वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वाला मैं केस लूं तो उसका प्रोजेक्शन भी सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है। तो मान लो पार्टिकल यहाँ से शुरू किया, क्योंकि इसका जो प्रोजेक्शन है वो x इज इक्वल टू 0 यानी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आएगा, और अगर मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन ले रही हूँ तो ये इस तरफ चल रहा है, ठीक है, मतलब पॉजिटिव x की तरफ चल रहा है, तो ये मान लो यहाँ पहुंच गया t टाइम के अंदर। अब यहाँ पर इसका प्रोजेक्शन, मतलब मैंने वो टाइम लिया है जिसमें उसका प्रोजेक्शन जो है वो कितना आ रहा है, a/2। यही तो चीज चाहिए हमको, कि इसका जो प्रोजेक्शन है, हमको क्या चाहिए कि पार्टिकल a/2 डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम ले रहा है, तो मैंने वो टाइम तक उस मोशन करा पार्टिकल का जब उसका प्रोजेक्शन a/2 बन रहा है। समझ में आई बात सबको ये चीज? यस। अब यहाँ पर इसको सॉल्व देखो कितना इजीली हो जाएगा, इसको मानते हैं हम लोग थीटा, तो ये भी थीटा हो जाएगा, यस ये आपके पास पैरेलल लाइन है ना, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा हो। अब इस ट्राइंगल को बाहर निकाल लो जरा, तो ये आपके पास थीटा है, ये a/2 है, ये बताओ कितना है, रेडियस यानी कि एम्पलीट्यूड, रेडियस ही एम्पलीट्यूड यस मैम। मोशन में। तो अब मुझे इसमें साइन थीटा निकाल के बताओ क्या आएगा, मैम ये वाला 30 डिग्री होगा क्या? साइन थीटा इज हियर a/2 बाय में a, दिस इज इक्वल टू 1/2, तो थीटा क्या आ जाएगा, साइन में कब वैल्यू होती है 1/2, 30 डिग्री पे, ठीक है, यानी कि थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, मतलब कि उसको हम π/6 भी बोल देते हैं। पता है ना ये चीज सबको आती होगी कन्वर्ट करनी। 180 डिग्री में यस मैम। पाई होता है, 1 डिग्री में π/180 होता है, जितना डिग्री आए, यहाँ पे आ रहा है आपके पास थीटा 30 डिग्री, तो इनटू में 30 कर दो, आपके पास ये π/6 बन जाएगा। लेकिन पूछा तो इन्होंने टाइम है कि ये टाइम कितना है, तो क्या मैं थीटा को ओमेगा टी नहीं लिख सकती? लिख सकते हो, यस मैम। ओमेगा को आप पुट कर सकते हो क्या, 2π/T इंटू टी, दिस इज इक्वल टू π/6, पाई से मैम पाई कैंसिल हो गया, T/12 आ रहा है। यस, टी इज इक्वल टू स्मॉल टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, T/12। T/12। बच्चों को ये चीज याद हो जाती है
कि वो अगर a/2 तक पार्टिकल पहुंच रहा है ना तो उसका टाइम लगेगा t/12। ये याद भी हो जाता है क्वेश्चन, इतना प्रैक्टिस हो जाती है। ठीक है, अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। ऐसा सही क्वेश्चन है ये भी, इसमें निकालना है t1 बाय में t2। ये क्वेश्चन है x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t है। इसका मतलब अगर जनरल इक्वेशन को देखो, x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस में फाई, तो फाई 0 है। तो मान लो यही है पार्टिकल, इसका प्रोजेक्शन यहाँ आ रहा है। ठीक है, और ये चल रहा है आपके पास क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, तो यहां पर देखो, मान लो t टाइम के अंदर जो है वो यहां पहुंचा है। इन्होंने पूछा है कि t1 टाइम के अंदर जो उसका डिस्प्लेसमेंट है वो 0 से a/√2 हो रहा है। मान लो t टाइम तक जब ये यहां से यहाँ ट्रेवल किया और इसका फिर मैं प्रोजेक्शन लेती हूं तो ये a/√2 आ गया। ठीक है, ये एंगल क्या हो जाएगा, थीटा। तो ये भी एंगल थीटा हो जाएगा। तो जरा इस ट्राइंगल में मुझे बताओ थीटा कितना आएगा। ये थीटा है और ये आपके पास a है, ये आपके पास क्या है, a/√2। 45 आएगा। यस, तो यहाँ पे साइन थीटा आएगा बेटा a/√2 बाय में 1/√2 हो जाएगा, यानी कि थीटा इज इक्वल टू π/4, 45 डिग्रीज π/4। तो ये आप लोग थीटा 1 ले लो, क्योंकि t1 है ना, ये थीटा 1 ले लो, थीटा 1। इसको ओमेगा t1 भी पुट कर सकते हैं। t1 टाइम में पहुंचा ना यहाँ पे, ये यहाँ से यहाँ तक, तो उस टाइम इसका प्रोजेक्शन a/√2 है। x इज इक्वल टू 0 से a/√2 का चेक करना था। अब नेक्स्ट टाइम जो ले रहा है वो a/√2 से a जाने में ले रहा है, a/√2 से a, यानी यहां से यहां पहुंच रहा है। तो यहां से यहां कब पहुंच जाएगा, जब ये पार्टिकल पूरा यहां पहुंच जाएगा। देखो यहाँ प्रोजेक्शन यहाँ आ रहा है, यहाँ पहुंचेगा तो प्रोजेक्शन यहाँ आएगा, यहाँ आएगा। तो ये जो टाइम है t2, इसमें पार्टिकल a/√2 से a पहुंच गया। देखो जब यहां से यहाँ पार्टिकल जा रहा है तो एंगल जो है ये θ2, ये कितना होगा, ये पूरा 90 है। एक आपने निकाल लिया 45 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। यानी कि θ2 भी π/4 आ गया, यानी ओमेगा t2 इज π/4। अब जरा इन दोनों का रेशियो लिखो, मैम t1/t2। 1 आएगा इसका वैल्यू। यस, 1 इज द आंसर। क्लियर दोनों हो का गया t/t कॉन्सेप्ट कैसे लेना है, कि आपको अब कुछ भी कंपोनेंट दे दे। कंपोनेंट हो सकता था a/2 की जगह √3/2a, तो आपको पता है। आप अगर आप पता है ये थीटा है, ये थीटा हो जाएगा, ट्राइंगल निकालो, उसके अंदर देख लो साइन थीटा, वहां से थीटा आ जाएगा आपके पास π/3। ठीक है, तो आप इसका इस तरीके से मोशन लेंगे कि जो कंपोनेंट बोला है उतना प्रोजेक्शन आ जाए। समझ में आया कैसे क्वेश्चन होंगे अब इसके। यस मैम। यस मैम। ओके, अब मेरे को फटाफट बता दो इसमें क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। देखो, द रेडियस ऑफ सर्कल, द पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन। पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन है कैपिटल टी, जो एक चक्कर वो लगा रहा है। इनिशियल पोजीशन दे रखी है, ये है p पोजीशन है इनिशियल, जब t इज इक्वल टू 0 है। तो इसमें पूछा है कि y प्रोजेक्शन क्या है। इसमें डायरेक्ट दिख रहा है आपको, y प्रोजेक्शन बताओ क्या होगा। एक cos ओमेगा t। बिल्कुल सही। ओमेगा की जगह टाइम पीरियड को कन्वर्ट कर लो जरा, मतलब ओमेगा की जगह टाइम पीरियड कर लो। ओमेगा की जगह 2 पाई बाई क्या आएगा बताओ। मैम डी होगा क्या? डी तो नहीं होगा, बी बी भी नहीं होगा। सारे गलत आंसर बताओ तुम लोग। देखो मैम सी। C। समझ में आया कि अब देखो t इज इक्वल टू 0 पे बोल रहा है कि क्लॉकवाइज चले, सेंस ऑफ रिवोल्यूशन गिवन है कि इस डायरेक्शन में चल रहा है। ये एंगल जो लेगा वो क्या हो जाएगा, ओमेगा टी। ठीक है, तो अब इसका प्रोजेक्शन y पे कितना हो जाएगा बेटा, y कोस ओमेगा टी। और x पे पूछ लिया होता तो कितना हो जाएगा, सॉरी y कोस ओमेगा टी नहीं, 3 कोस ओमेगा टी या a कोस ओमेगा टी। एक ही जगह यहाँ रेडियस कितना गिवन है, 3। x पे पूछ लिया होता तो 3 साइन ओमेगा टी। अब ये चीज आ गई हमारे पास, प्रोजेक्शन का वैल्यू है ये। फिर उन्होंने टाइम पीरियड दे रखा है 4 सेकेंड। ओमेगा को चेंज कर लेते हैं, 2 पाई बाई कैपिटल टी इंटू टी। 3 इंटू में कोस 2 पाई, कैपिटल टी कितना हो जाएगा 4 इंटू में टी, 2 1 जा 2 2 जा 3 कोस पाई बाय 2 इंटू टी। समझ में आ गया।
यस मैम। कैसे सॉल्व करना है? ठीक है, अब करते हैं एक इजी सा टॉपिक, ठीक है, समझना है बस, बहुत इजी टॉपिक है। अब पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम, उसके पास दो तरीके की एनर्जी होती है। एक तो होती है उसके पास काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, एक होती है पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होती है, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज होती है। कहाँ चेंज होती है, कितनी होती है, वो देखते हैं। हम मान रहे हैं कि किसी भी तरीके का फ्रिक्शन नहीं है, किसी भी तरीके का एनर्जी का लॉस नहीं है। अगर आपने एक पार्टिकल को डिस्प्लेस कर दिया उस पोजीशन से, तो वो अब टू एंड फ्रो मोशन करता रहेगा। हम मान रहे हैं ये चीज कि कोई भी लॉस नहीं है। देखो, एनर्जी लॉस होता है तो धीरे धीरे आपको पता है चीज रुक जाएगी, रुकेगी या नहीं रुकेगी। आपने अगर स्प्रिंग वाला केस ले लिया, मान लो ये ले लिया आपने, ठीक है, इसमें फ्रिक्शन अगर आप ले रहे हो तो क्या होगा, इसको डिस्प्लेस कर दो, धीरे 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 रुक जाएगा। ठीक है, हम लोग कौन सा केस ले रहे हैं यहाँ पे कि कोई फ्रिक्शन नहीं है। तो आपको पता है एक दो चीजें तो हम ये डिस्कस कर रहे हैं। देखो, यहाँ पर होता है वी मैक्सिमम जब हम लोग इक्विलिब्रियम पोजीशन की बात कर रहे हैं और ये पार्टिकल जो है एसएचएम कर रहा है अबाउट दिस इक्विलिब्रियम पोजीशन, तो ये होती है एक्सट्रीम पोजीशन। एक्सट्रीम पोजीशन वी की वैल्यू बताओ कितनी होती है? ओमेगा ए। ओमेगा ए यहाँ नहीं होती, मीन पोजीशन पे होती है। अगर आप इधर चल रहे हो तो ओमेगा ए ले लेते हो, इधर चल रहे हो माइनस ओमेगा ए, तो यहाँ जीरो होगी बेटा, यहाँ पे जीरो होगी। यहाँ ए मैक्सिमम हो जाता है, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर, इधर ए ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, फोर्स इस तरफ, फोर्स इस तरफ। ये जो है ये पिक्चर दिमाग में छुपी होनी चाहिए पहली बात तो। ठीक है, क्लियर है सबको? अब देखो, v से ही तो काइनेटिक एनर्जी निकलेगा, हाफ एम वी स्क्वायर। पार्टिकल जो है वो मोशन कर रहा है अबाउट द मीन पोजीशन, उसके पास स्पीड है तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है, तो आपको पता है कि काइनेटिक एनर्जी यहाँ कितनी है और यहाँ कितनी है, आप पुट कर दो, काइनेटिक एनर्जी निकल जाएगी। ठीक है, फिर दूसरी पोटेंशियल एनर्जी किस वजह से होती है? ड्यू टू इट्स पोजीशन। ठीक है, कि वो कहाँ पर है उस टाइम पे। क्लियर है? तो अभी देखते हैं हम लोग क्या क्या इनके बीच में रिलेशनशिप हो सकता है। तो सबसे पहले हम लोगों ने एसएचएम की इक्वेशन मान ली। मान लो ये जो पार्टिकल है वो टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है इधर। ठीक है, तो उसकी जो है जनरल इक्वेशन ले ली हम लोगों ने, एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस में 5। तो काइनेटिक एनर्जी होता तो हाफ एम वी स्क्वायर है, वी की जगह पुट कर सकते हो, आपको जनरल पता है फॉर्मूला, प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा? हाफ एम ओमेगा स्क्वायर इंटू में ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर। करेक्ट? तो यहाँ पर देखो, Yes, ma'am. यहाँ पर अगर मैं बात करूं, इसको चेंज करें के की फॉर्म में, तो के का फॉर्मूला एक पता है आपको, के इज इक्वल टू होता है ओमेगा स्क्वायर बाय क्या होता है, Ma'am, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर के होता है ना? ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू के बाय एम होता है। यस मैम। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखो तो एम ओमेगा स्क्वायर को हम के भी पुट कर सकते हैं, हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसको देख लो जरा, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कब बन रही है और मिनिमम वैल्यू कब बन रही है। एक पार्टिकल एसएचएम कर रहा है और एक्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन है, ए उसका एम्पलीट्यूड है, ये कंप्लीट एम्पलीट्यूड है। बताओ सबसे पहले इसकी मुझे मैक्सिमम वैल्यू बताओ कब होगी। मैक्सिमम तब होगी जब ये जो पार्ट मेन हो रहा है, Mean position पे। हटा दो, x इक्वल टू 0 पे यस, एक्स इज इक्वल टू 0 पे कितनी वैल्यू आ जाएगी? हाफ हाफ के के स्क्वायर, एक्स इज इक्वल टू 0 पे। और प्लस माइनस ए अगर हम ले लें तो मिनिमम वैल्यू हो जाएगी 0। यस मैम। ठीक है, और इसका एक फॉर्म देखो, एम ओमेगा स्क्वायर वाला तो यही हो गया। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर मैं एक्स की वैल्यू ये पुट कर दूं, एक्स की वैल्यू अगर मैं पुट करूं हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस में 5। देखो ए स्क्वायर भी कॉमन आ जाएगा, यस मैम। अंदर बचेगा 1 माइनस साइन minus स्क्वायर थीटा, sin square दैट इज कोस स्क्वायर ओमेगा cos टी square प्लस में omega t 5। plus 5. समझ में आ गया सबको? तो यहां से एक चीज निकल के आई है कि काइनेटिक एनर्जी एक्स इज इक्वल टू 0 पे मैक्सिमम में उसकी वैल्यू कितनी है? हाफ के हाफ के ए स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0 पे। और v की वैल्यू कितनी होती है आपको पहले ही पता है, ए ओमेगा, ये चीज तो आपको ऑलरेडी पता है। और काइनेटिक एनर्जी मिनिमम कितनी होती है? 0। कहाँ? Zero. एक्सट्रीम पोजीशंस पे, और वहां पे v इज इक्वल टू 0 होता है। ये चीज पता होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी पोटेंशियल एनर्जी की।
पोटेंशियल एनर्जी होती है ड्यू टू पोजीशन। अभी जो फोर्स हम लोग लेते हैं एसएचएम में माइनस के एक्स, ये कंजर्वेटिव फोर्स होता है। तो आपको याद हो कंजर्वेटिव फोर्सेस के केस में अगर मुझे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालना हो तो वो होता है नेगेटिव ऑफ वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव। इस कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे और हम निकालते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी क्या आती है। तो देखो पार्टिकल का अगर मैं स्मॉल वर्क डन लूं तो स्मॉल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आएगा माइनस में डी डब्ल्यू। अब ये डी डब्ल्यू क्या है, अगर पार्टिकल यहां से यहां तक डिस्प्लेस कर रहा है, मान लो ये एक्स डिस्प्लेस किया है, तो इस आपको पता है ये चीज की इस पे एक रिस्टोरिंग फोर्स आता है माइनस के एक्स, आता है या नहीं आता? यहां पर ये फोर्स इसके डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट आएगा। अगर मैं Yes, वेक्टर ma'am. साइन में रिप्रेजेंट कर रही हूँ मुझे नेगेटिव लगाने की जरूरत नहीं है, सिंपल के एक्स लिख लो, ठीक है। तो वर्क डन होता क्या है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट एफ डॉट डी एक्स। अब जरा से अगर मैं यहाँ डिस्प्लेस करती हूँ तो थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा डिस्प्लेस करो कि पीछे की तरफ फोर्स कितना लग रहा है, के एक्स। तो डी एक्स आगे है, डिस्प्लेसमेंट आगे है और फोर्स पीछे है। तो Cos एफ डॉट 180 डी आ एक्स जाएगा। को मैं एफ डी एक्स कोस 180 लिख सकती हूँ। दोनों के बीच में एंगल क्या है, 180। एक वेक्टर इधर है और एक इधर है, दोनों में एंगल कितना हो गया, 180। तो यहाँ डी डब्ल्यू की जगह हम लोग ये चीज पुट कर लेते हैं, एफ डी एक्स कोस 180 डी। अब मुझे टोटल पोटेंशियल एनर्जी अगर निकालनी है तो मैं इंटीग्रेट कर लेती हूँ, ठीक है। और इंटीग्रेशन हम कर रहे हैं, देखो यहां से शुरू कर रहे हैं, एक्स इज इक्वल टू 0 से पार्टिकल डिस्प्लेस हुआ, तब मान लेते हैं उस टाइम 0 यानी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे उसकी पोटेंशियल एनर्जी यू नॉट है, और यहाँ पर कहीं बीच में एक्स और यहाँ यू होगी। तो यहाँ पर देखिए फोर्स की वैल्यू मैं अब क्या पुट करूं, माइनस के एक्स ही पुट करेंगे, KX. माइनस के एक्स ही पुट करेंगे क्योंकि मैंने वेक्टर की फॉर्म में ऑलरेडी वो नेगेटिव साइन इंक्लूड कर लिया है। तो के एक्स डी एक्स कोस 180 माइनस 1 माइनस Minus. 1 और बाहर एक माइनस है, प्लस हो प्लस जाएगा, हो जाएगा। ठीक है। और ये हो जाएगा u, लिमिट हो जाएगी आपके पास u नॉट से u। तो अभी इसको आप लिखोगे u माइनस में u नॉट इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर बाय 2। लिमिट क्या आ जाएगी, 0 से x है यहाँ पे, यानी कि u माइनस में u नॉट इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर बाय में 2, ठीक है। अगर मैं कह दूं आप लोगों को कि ये चीज कि मैं मानती हूँ कि इक्विलिब्रियम पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी 0 है, मिनिमम है, 0 है, तो u इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, के एक्स स्क्वायर बाय में 2। अब इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू चेक कर लो जरा। इसकी मैक्सिमम तो आपको सीधा पता, अगर पार्टिकल एसएचएम कर रहा है तो x इज इक्वल टू 0 पे और प्लस से और माइनस पे देख लो, x इज इक्वल टू 0 पे क्या हो जाएगा, 0 मिनिमम हो जाएगा जी। और प्लस माइनस a पे के ए स्क्वायर बाय में 2। क्या ये इसका उल्टा नहीं आ रहा, यहाँ पर ये 0 Yes, पे ma'am. हाफ के ए स्क्वायर आ रहा था और यहाँ पर ये 0 पे 0 आ रहा है, और एक्सट्रीम पोजीशन पे ये वैल्यू आती है 0 और यहाँ पर कितनी आ रही है, के ए स्क्वायर बाय 2। यानी कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो एक्सट्रीम दोनों इंटरचेंज हो सारी गया। पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। और उसके अलावा कहीं पर भी आप देख रहे हो ना, यहाँ देख लो, यहाँ देख लो, यहाँ देख लो, इनका जो सम है वो के ए स्क्वायर बाय 2 ही आएगा। कहीं पर भी अगर सम लेते हो आप बीच में, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, उनका के ए स्क्वायर बाय 2 आएगा। यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी है वो के ए स्क्वायर बाय 2 होती है, पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाती है। यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी के ए स्क्वायर बाय 2 होती है और काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाती है, और बीच में दोनों होंगी, उन दोनों का सम के ए स्क्वायर बाय 2 आएगा। समझ में आई बात? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो टोटल एनर्जी कहीं पर भी अगर आप देख रहे हो तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी है। तो जैसे मैंने काइनेटिक एनर्जी का ये फॉर्मूला बना लिया था ना कोर्स में, वैसे ही मैं पोटेंशियल एनर्जी का भी बना सकती हूँ। एक्स की जगह मेरे को सिंपली ये वैल्यू पुट करनी है, ए साइन ओमेगा टी प्लस में फाइव। तो क्या हो जाएगा, हाफ एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5। तो इनको मैं डायरेक्ट पुट कर देती हूँ यहाँ पे। देखो एक एक्सप्रेशन ये बना था, एक बना है ये, तो इसमें देखो ये कॉम्पोनेंट तो सेम है, इसको आप कॉमन लेंगे, अंदर क्या बचेगा, कोस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5 एंड साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5। ये क्या हो जाएगा, 1 थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1। तो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, और यही आपके पास क्या हो गया, हाफ के ए स्क्वायर। यही चीज तो मैं बोल रही थी अभी कि आप कहीं पर भी ले लो, उन दोनों का सम जो है वो कांस्टेंट आएगा। देखो एम कांस्टेंट, ओमेगा कांस्टेंट, ए कांस्टेंट। ठीक है, क्लियर है सबको? Yes, ma'am. ओके।
बस लास्ट एक दो स्लाइड और रह गई हैं। देखो एक तो इसका ग्राफ कैसे प्लॉट करोगे, आपको पता है उल्टा ही आएगा। x इज इक्वल टू 0 पे एक काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, पोटेंशियल 0 है। जब आप एक्सट्रीम की बात कर रहे हो तो वहां पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है, काइनेटिक एनर्जी 0 है। तो यहाँ पर जो डॉटेड लाइन है ये काइनेटिक एनर्जी दिखा रही एक्सक्यूज है। मी मैम, हाँ जी बेटा। मैम जो सीबीएसई के पेपर होते हैं उसमें ये ग्राफ आता है? हाँ आ सकता है, ये आपका ओके मैम। टॉपिक ड्रॉप नहीं है, आ सकता है बिल्कुल। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने ग्राफ प्लॉट कर लिया। डिस्प्लेसमेंट यानी एक्स के अलोंग ले रहे हैं, ये आपके 0 है, ये आपके पास प्लस ए है, इधर माइनस ए है। जैसे ये दिख रहा है ना, माइनस ए से प्लस ए, ये वाला जो चीज दिख रही है, इधर ले लिया डिस्प्लेसमेंट। और इधर ले लिया हम लोगों ने एनर्जी। एनर्जी कैन बी काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी कैन बी पोटेंशियल एनर्जी। तो पहले मैं प्लॉट करती हूँ काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी में मेरे को एक चीज पता है कि 0 के ऊपर उसकी वैल्यू मान लो आ रही है हाफ के ए स्क्वायर। ये कितनी आ रही है? हाफ के ए स्क्वायर। ये जो डॉटेड लाइन है ये कितनी है? हाफ के ए स्क्वायर। और प्लस ए और माइनस ए पे काइनेटिक एनर्जी 0 आती है, काइनेटिक एनर्जी हाईयर होगी मेन मेन पोजीशन पे। मेन पोजीशन पे, और पोटेंशियल एनर्जी 0। तो इसको आप यहाँ पे प्लॉट करोगे तो ये ऐसे पैराबोला बनता है। ठीक है, ये बीच के जो पॉइंट्स है वो आपके जो इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्प्लेस है, पार्टिकल इधर जा रहा है इधर जा रहा है, तो बीच में जो उनकी काइनेटिक एनर्जी यहाँ कितनी है यहाँ कितनी है, देखो यहाँ मैक्सिमम है, यहाँ 0 है, तो इधर ये कम होती ही जाएगी ना। यहाँ मैक्सिमम है तो ये नीचे इधर की तरफ कम होती जाएगी। तो मैक्सिमम देखो यहाँ है, और जब ये प्लस ए की तरफ जा रही है तो एनर्जी कम हो रही है ना, हो रही है नहीं हो रही? ये आपके पास वाई एक्सिस पे क्या है? एनर्जी तो है। अगर आप 0 से प्लस ए की तरफ जा रहे हो तो एनर्जी डिक्रीज होती जा रही है, या 0 से माइनस ए की तरफ जा रहे हो एनर्जी डिक्रीज होती जा रही है। काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे हैं यहाँ पे हम लोग स्पेसिफिकली। अब हम एनर्जी मीन पोजीशन पे मैक्सिमम होती है। हाँ, काइनेटिक एनर्जी मीन पोजीशन पे मैक्सिमम होती है बेटा, हाफ के ए स्क्वायर। अब हम लोग बात कर लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी की। मेरे को ये चीज पता है ऑलरेडी कि पोटेंशियल एनर्जी 0 पे तो 0 ही है या नहीं? मिनिमम पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी 0 है, और प्लस ए और माइनस ए पे हाफ के ए स्क्वायर आती है। तो यानी कि आपके पास अगर हम इधर देखें तो इधर आएगी, एक इधर आएगी और एक इधर आएगी। तो इसको प्लॉट करेंगे हम लोग तो ये ऐसे आ जाएगा, जो आपको यहाँ दिख रहा है ना, ये हाफ के ए स्क्वायर, ये वैल्यू यहाँ है, ए स्क्वायर कर लो उसको, ए स्क्वायर। ठीक है, और बीच में कहीं पर भी आप देखोगे जो इनका सम है वो आपके पास हाफ के ए स्क्वायर ही बनेगा। ठीक है, ग्राफ समझ में आ गया सबको? कोई डाउट है तो पूछो इसमें। मैम अगर हमें क्वेश्चन में जाओ कि इनिशियली वो काइनेटिक मतलब जो पोटेंशियल एनर्जी है उसकी कुछ वैल्यू दे रखी है, तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ है थोड़ा ऊपर रहेगा ना? हाँ, अगर यू नॉट दे रखा होता तो आपके पास देखो, यू नॉट को अगर मैं लेती हूँ तो यू आपके पास क्या हो जाएगा? यू नॉट प्लस में के एक्स स्क्वायर बाय 2। तो अगर हम उसकी वैल्यू ले रहे 0 के ऊपर, यहाँ पर यू 0 ना होके यू नॉट हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? जब आप x की वैल्यू प्लस माइनस ए लेते हो तो के ए स्क्वायर बाय 2 प्लस में यू नॉट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो ग्राफ है वो कैसा हो जाएगा? इस तरीके से हो जाएगा। जब यू नॉट को आप ले रहे हो वो 0 पे नहीं टच करेगा, वो यहाँ आएगा, यू उसकी कुछ एनर्जी है, दिस इज यू नॉट। ठीक है, ठीक है, क्लियर है सबको? यस मैम। यस मैम। ऑलराइट, तो और क्या रह गया भाई? हाँ बस यही है इसके अंदर तो डिस्कस करने का। ये देखो, ये क्वेश्चन करो जरा, थक गए होगे सारे जने। मैम आप भी तो। नहीं, मैं तो फुल एनर्जी में। मैम सी आएगा इसका? हाँ सी आएगा। कैसे करेंगे? देखो पूछा क्या, पार्टिकल 0 पे एग्जीक्यूट। मैक्सिमम रहेगी और फिर t/4 यानी एक्सट्रीम पे जाके 0 हो जाएगी। हाँ, तो इसमें देखो बेटा, जो बाकी भी सुन लो एक बार। पार्टिकल एग्जीक्यूट करे सिंपल हार्मोनिक मोशन जिसका टाइम पीरियड t है, एट t इज इक्वल टू 0 इट इज एट पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। शुरुआत हो रही है यहाँ से जब t इज इक्वल टू 0 पे हो। काइनेटिक एनर्जी टाइम ग्राफ पूछा, यानी काइनेटिक एनर्जी और टाइम का
तो पता है जब t इज इक्वल टू 0 से यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ पे आपको पता है t/4 आएगा, फिर यहाँ t/2 आएगा, फिर यहाँ 3t/4 आएगा और इधर t। तो जो ये टाइम है जो मीन पोजीशन के ऊपर है, इनके ऊपर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी, और जो एक्सट्रीम वाले टाइम है इनके ऊपर काइनेटिक एनर्जी मिनिमम हो जाएगी। अब आप देख लो जरा, जैसे t इज इक्वल टू 0 पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, तो या तो ये पॉसिबल है या ये पॉसिबल है, ये तो है ही नहीं। मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है ना। अब दूसरा केस, जब टाइम की वैल्यू t/4 है, तो उस केस में यहां पर काइनेटिक एनर्जी 0 होनी चाहिए। तो देखो यहाँ पे 0 हो रही है, t/2 पे अगेन आपके पास मैक्सिमम हो रही है, देन 3t/4 पे 0 हो रही है, और फिर t पे मैक्सिमम। यहाँ पर ये चीज नहीं हो, देखो t/2 पे यहाँ पे इन्होंने मिनिमम कर दिया, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। t/2 आपके पास मीन पोजीशन के ऊपर आता है, मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होनी चाहिए। ठीक है, क्लियर है सबको? यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो, घर से कर लेना। ले लिया मैम। ठीक है, और उसके बाद हम लोग स्प्रिंग सिस्टम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, ओके मैम।